गाइस जुजुत्सु काइसन सीजन 2 का एपिसोड नंबर 18 यानी 18 रिलीज हो चुका है और इस वीडियो में उसे एक्सप्लेन करने वाला हूं। आई होप इसके पहले के एपिसोड आपने देख लिए होंगे, उसका लिंक आपको आई बटन में इजीली मिल जाएगा, आप जाकर उन्हें देख सकते हो। गाइस लास्ट एपिसोड में हमने देखा था कि मोहोरागा और सुकुना के बीच फाइट शुरू हो रही थी। इनके फाइट के दौरान चारों तरफ बहुत ज्यादा डिस्ट्रक्शन होता है और सब कुछ नष्ट हो जाता है, कई सारे मासूम लोग भी मारे जाते हैं। हालांकि सुकुना ने जनरल मोहोरागा को मार दिया था और इसमें सुकुना ने अपनी डोमेन का यूज किया था और जनरल मोहोरागा को जलाकर मार दिया था। और तो और उसने फुशिगुरु को भी जान बचाई और प्रिंसिपल माशामिची को के हाथ उसे सौंप कर आ गया। वहीं इटाडोरी जैसे ही अपनी बॉडी पर वापस आता है उसे वो सारे दृश्य याद आते हैं कि सुकुना ने आखिर क्या किया, जिसे देखकर वह उल्टी भी कर देता है। वह काफी ज्यादा रो रहा था। तभी इटाडोरी को अपने लोगों की बातें याद आती है। वे सारे लोग थे जो कि इटाडोरी को लाइफ के बारे में लेसन देते थे, उसे लाइफ को अच्छे से जीने के बारे में बताते थे। जीवन की सच्चाई भी उन्होंने ही इटाडोरी को बताई थी। इटाडोरी जो कि रास्ते में चल रहा था और उसे वे सारी बातें याद आ रही थी। हम देखते हैं नानामी को जो कि आधा जल चुका था, वो भी आगे बढ़ रहा था, पर उसे ऐसा इल्यूजन हो रहा था कि जैसे वह एक बीच पे घूम रहा है। वहीं तो दूर से उसे देखे जा रहा था। वहीं नानामी जिसकी आंख खुलती है वो देखता है कि उसके सामने बहुत सारे ट्रांसफॉर्मर ह्यूमंस थे। उसका कहना था कि ये जगह तो मलेशिया हो सकती है, मुझे मलेशिया जाना होगा। वहां जाकर मैं एक बीच के किनारे एक घर बनाऊंगा और मैं उन सारी बुक्स को पढ़ूंगा जो कि मैंने इतनी सारी बुक्स खरीदी थी। मैं एक एक करके वहां पर आराम से बैठकर उन सभी को पढ़ूंगा। मैं उन सारे टाइम को फिर से जीऊंगा जो कि मैंने मिस कर दिया है इन सारी फाइट के बीच। पर फुशिगुरु, माकी और नायामी है कहाँ? मुझे फुशिगुरु को जाकर बचाना होगा। ये लोग भी मुझे नजर नहीं आ रहे। कहीं वो लोग घायल तो नहीं हो गए? कहीं उन्हें कुछ हो ना जाए। मुझे जाकर उन्हें बचाना होगा। पर मेरा शरीर तो थक चुका है। मैं काफी ज्यादा थक चुका हूँ। मैंने वॉट फाइट कर ली। ये सारी बात सुनते हुए नानामी अब उस ट्रांसफॉर्मर वुमेन पर अटैक कर देता है। देखते हैं नानामी जो कि अपने जले होने के कारण काफी वीक हो चुका था, वो अपना बैलेंस भी ठीक से नहीं कर पा रहा था। इस चीज का फायदा उठाते हुए ट्रांसफॉर्म ह्यूमंस उस पर अटैक कर देते हैं, पर नानामी जो एक बार फिर से उठकर उनका चटनी बना देता है। वहीं इटाडोरी को भी फाइटिंग की आवाज आ चुकी थी और वो भागते हुए उसकी तरफ निकल चुका था। हम देख पा रहे थे कि नानामी जिसके ऊपर बहुत सारे डीमंस ने अटैक कर दिया था, पर जैसे तैसे वो उनसे फाइट कर रहा था। वहीं महितो जब पीछे से आकर उसे छूता है तो महितो से कहता है कि मैं तो बहुत पहले से हमेशा से ही यहीं पर था, क्या तुम्हें कुछ कहना है? वहीं इटाडोरी जो पीछे से इन दोनों को ही देखे जा रहा था। वहीं नानामी जो इसका कहना था आखिरकार मैं अंत में करना ही क्या चाहता था, रुको थोड़ा। मैं जो एक बार भाग चुका था, पर जब मैं वापस आया मैंने कुछ सोचा नहीं था कि मैं वापस क्यों आया। पर मुझे ऐसा नहीं कहना चाहिए क्योंकि ये हाइबारा पर एक कर्स बन जाएगा। वहीं महितो ने इटाडोरी को देख लिया था। तब नानामी का भी ये कहना था, इटाडोरी अब सब कुछ तुम्हें ही करना है। और हम देखते हैं कि देखते ही देखते नानामी एक ब्लास्ट की तरह टुकड़ों में बढ़ जाता है। अभी इटाडोरी जोर से महितो पर चिल्लाता है, महितो तुमने ये सब क्या किया? महितो कहता है, इटाडोरी तुम्हें चिल्लाने की जरूरत नहीं, मैं तुम्हारी बातें सुन सकता हूँ। इटाडोरी जो कि गुस्से में अब महितो पर अटैक करने के लिए उसकी तरफ भागे जा रहा था, पर महितो जो अपनी ट्रांसफॉर्म ह्यूमन का यूज करते हुए उसके सामने एक बड़ी सी दीवार खड़ी कर देता। ये जो ट्रांसफॉर्म ह्यूमन था वह इटाडोरी को उसको बचाने के लिए कहता है। ये कारण था कि वो उस पर अटैक नहीं कर पा रहा था, पर महितो ने तो इटाडोरी पर कांटे से अटैक कर दिया था। पर महितो इटाडोरी उसके ट्रांसफॉर्म ह्यूमन को ही पकड़ लेता है। महितो उसी के अंदर से इटाडोरी को एक बहुत चमके पंच हिट करता है। इटाडोरी इससे दूर जा गिरा था। वहीं इससे पहले कि महितो का ट्रांसफॉर्म ह्यूमन इटाडोरी पर अटैक कर पाता, इटाडोरी अपने आप को पहले ही बचा लेता है। वहीं तो बार बार इटाडोरी पर अटैक किया जा रहा था और इटाडोरी जो कि उसे डॉज किया जा रहा था। महितो इटाडोरी को कहता है कि तुम्हारा ये जो प्लान है तुम्हें उसे भी बचाना है, अपने आप को भी बचाना है और टेक्निक का भी वही पुरानी वाली यूज करना है। अगर तुमने इसे नहीं बदला तो मैं तुम्हें जल्दी मुक्का से हिट करूंगा। देखते हैं इटाडोरी जो काफी ज्यादा घायल हो चुका था। इटाडोरी महितो से पूछता है, तुम दरिंदे इंसान, तुम एक दरिंदे हो और तुमने इतने सारे लोगों मासूम लोगों की जान क्यों ली? तो हंसते हुए कहता है, क्या हो अगर मैंने गिन के मारूं, क्या तुम उससे इंस्पायर हो जाओगे? ठीक है, तो मैं अगली बार उन्हें गिन के ही मारूंगा जरूर, चाहे तुम कुछ भी कहो। वहीं तो यहाँ पर जुनपे नाम का एक लड़का उसकी तरह एक्ट करता है ताकि वो सुकुना को समन कर पाए। वही लड़का था जिसका यूज उसने सुकुना को बुलाने के लिए किया था। हालांकि वो उससे कई सारी बकवास करे जा रहा था, पर लास्ट में महितो से कहता है कि तुम्हें मेरी बातों को सीरियसली लेने की जरूरत नहीं है क्योंकि मैं एक कर्ज हूँ और मेरा ये काम है। मेरे मासूम लोग मेरे सामने कुछ भी नहीं और ना ही मुझे उन्हें मारने से कोई भी फर्क पड़ता। पर एक बात जो तुम्हें जान लेना चाहिए
बहुत ही जल्द तुम मुझसे हार जाओगे और मैं तुम्हें बहुत बुरी मात दूंगा। वहीं इतादोरी जो उसकी बातों को सुने जा रहा था गुस्से में आकर कहता है कि तू कुछ ज्यादा ही नहीं बोल रहा। और फिर उसे याद आती है नानामी की बातें। वो सोचता है कि अगर मेरी जगह नानामी होता या फिर मेरे साथ ही होता तो वो क्या करता। वो गुस्से में भी अपने आपा को नहीं खोल पाता। मैं एक जुजुत्सु सॉर्सरर हूँ और मुझे भी ऐसा ही करना चाहिए, मुझे ये प्रूव करना होगा। महितो ने भी अपनी टेक्निक को एक्टिवेट कर दिया था और अब उसके सामने था इतादोरी, जो कि अब एक दूसरे के काफी करीब आने लगे थे। महितो इससे पहले कि इतादोरी के ऊपर पंच अटैक कर पाता, अचानक से इतादोरी गायब हो जाता है और थोड़ी देर बाद हम देखते हैं जोरदार हिट इतादोरी महितो के सिर पे मारता है। इतादोरी जो कि महितो के ट्रांसफॉर्म ह्यूमन पर काफी तगड़े तरीके से अटैक करता है, वहीं महितो भी इतादोरी पर अटैक करता है। वे दोनों एक दूसरे पर घमासान युद्ध कर रहे होते हैं, एक दूसरे का वार रोकता, तीसरा वार अटैक करता, वार करते और उसे वार को टॉच करते या उसे रोकते। तभी एक पंच इतादोरी महितो को देता है और उसे नीचे गिरा देता है। ये दोनों ही महितो के ट्रांसफर ह्यूमन के अंदर ही पहुंच जाते। थोड़ी देर बाद उन दोनों ने ही उसे चीर कर बाहर आ चुका था। महितो का कहना था, हो ये अच्छा किया तुमने, अब होगा सेकंड राउंड, मुझे काफी ज्यादा मजा आ रहा है। देखते हैं महितो जो कि अपनी शोल को मैनिपुलेट करता है और अपने हाथ को गन कैनन के रूप में बनाकर इतादोरी पर फायर अटैक करता है। हालांकि इतादोरी उसे बचकर भागने लगता है, फिर महितो अपनी बॉडी को ट्रांसफॉर्म करके उस पर पैर से अटैक करता है। पैर को क्रिएट करके उस पर बार बार अटैक कर रहा था। वही इतादोरी जो भागे जा रहा था, इतादोरी एक मशीन को उठाकर महितो के ऊपर फेंक देता है। महितो उस मशीन को बीच से काट देता है और अब वही इतादोरी के ऊपर एकदम से अटैक कर देता है। इतादोरी उससे बचते बचाते लिफ्ट में चला जाता है और अपने मुक्के पर अपनी कर्ज एनर्जी को इकट्ठा कर लेता। जैसे ही महितो इतादोरी पर अपने मुक्के से लिफ्ट के ऊपर से अटैक करता है, इतादोरी भी अपनी कर्ज एनर्जी वाले मुक्के से उसके हाथ पर अटैक करके उसे वापस ही भेज देता है। हम देखते हैं लिफ्ट जो तेजी से नीचे गिरने वाली थी। इतादोरी भी अपना सेकंड अटैक पंच वाला करने ही वाला था, पर महितो जो कि अपने शेप को चेंज करके लिफ्ट के अंदर ही पास आ जाता है। जैसे तैसे उसके अंदर आ जाता है, उस पर अटैक करता है। फिर इतादोरी उसकी नाक जो लंबी हो चुकी थी उससे बचते बचाते उससे फाइट करता और महितो पर पंच में पंच बरसाया जा रहा था। हालांकि वो अपनी शेप को फिर से चेंज करके इतादोरी पर एक बार फिर से अटैक करता है, पर इतादोरी ने यहाँ पर तारों की हेल्प ली, जो कि लिफ्ट वाले तार थे, उस पर अटैक कर उसने अपने आप को बचा लिया। इससे पहले वो बाहर निकल पाता, महितो वापस आकर इतादोरी पर एक बार फिर अटैक करता। इतादोरी जो अपनी कर्ज एनर्जी का यूज करते हुए महितो पर बार बार अटैक करता है लिफ्ट के बाहर आने पर भी। महितो जो सोच रहा था कि अब उसे रिस्क नहीं लेना चाहिए, अगर उसने अब अच्छे से फाइट नहीं की तो उसकी मौत हो जाएगी। उसका प्लान था कि अब उस पर केवल ट्रांसफॉर्म ह्यूमन का ही यूज करेगा अटैक करने के लिए। वहीं इतादोरी जो उसके मन में सोच रहा था कि इसके पास तो कई सारी चालें हैं, कई सारे मूव्स हैं, और देखते देखते महितो वहां से गायब हो चुका था। इतादोरी जो महितो को ढूंढने के लिए वहां से आगे बढ़ रहा था, तब उसे दो लड़के नजर आते हैं। उन दोनों को लड़कों को वहां से जाने के लिए कहता है, पर हमें पता चलता है कि दरअसल ये दोनों ही ट्रांसफर ह्यूमंस थे। वे इतादोरी को एक जोरदार पंच देते हैं, जो कि एक लड़के के मुंह से ही निकला था। महितो यहाँ पर आता है और उसके कहता है, इतादोरी क्या तुम्हें मेरी चाल बिल्कुल भी समझ नहीं आई? मुझे नहीं लगा था कि तुम्हारी सोच इतनी ज्यादा वीक होगी। इतादोरी जो उसे बार बार रुकने के लिए कहे जा रहा था, पर उससे कहता है कि मैं ये रुकना है जो तुम पर ही डिपेंड करेगा, और तुम्हें मारने के लिए मेरे पास कई सारे मूव्स हैं और उनमें से एक ट्रम्प कार्ड जो कि काफी अच्छे से काम करेगा। तुमने इसके बारे में बिल्कुल भी नहीं सोचा होगा। सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं पास्ट के एक सीन को। देख पा रहे थे ड्रैगन जो कि सारे ह्यूमंस को फीड कर रहा था, उन्हें निकल रहा था, और महितो उसे देखकर खुश हुआ जा रहा था। महितो जो उससे कहे जा रहा था कि मैंने कई सारे ह्यूमंस को इकट्ठा कर लिया है, यानी कि बाकी के ह्यूमंस को तुम इजीली मार सकते, पर जो ह्यूमंस नीचे हैं उन्हें तुम कुछ भी नहीं करना। चलो अब मारा जाए इतादोरी को, उसकी मौत का नंगा नाच किया जाए। जोगो उसे ऐसा करने से मना करता है, पर वो उसे रोकने के लिए कहता है कि चलो ठीक है, तुम मुझे रोक कर दिखाओ। वो अपने कई सारे क्लोन को बना लेता है, 2 क्लोन को बनाता है और अलग अलग दिशा में भागने लगते हैं, और ट्रांसफर ह्यूमन की बॉल के जरिए वे लोग जोगो को रोक लेते हैं। जोगो उनकी बॉल को क्रॉस नहीं कर पा रहा। जोगो को यहाँ पर काफी ज्यादा गुस्सा आ रहा था। वहीं जो एक और महितो था उसका सामना होता है नोवारा से, जो उसके सामने ही था। नोवारा उससे कहती है, ओ तो तुम वही फेस ग्रिड वाले स्पेशल कर्ज स्प्रिट हो, तुम वही हो ना जिसने मेरे साथी को बहुत ज्यादा परेशान किया है। महितो हंसते हुए कहता है, ओ इसका मतलब ये कि मैं काफी ज्यादा फेमस हूँ, क्या तुम मुझे लाइक करती हो? तब नोवारा कहते हैं, हाँ तुमने सही सुना, तुम फेमस हो क्योंकि तुम डरकर भाग जाते हो एकदम भगोड़े की तरह। महितो कहता है, बहुत ही जल्द तू मेरे हाथ मारी जाएगी, तू काबिल है मेरे हाथ मरने के लिए। नोवारा जो फाइट के लिए बिल्कुल तैयार थी। नोवारा जिसे पता था कि मुझे लगता है कि इसकी टेक्निक सॉस से रिलेट करती है और मुझे इसे टच करना मुश्किल हो सकता है, मैं इसे टच नहीं कर पा, पर जैसे तैसे मुझे इसे मारना होगा और इसके गर्ज एनर्जी के कोड को हिट करना होगा। नोवारा जो कि अपने हैमर और नेल्स के जरिए महितो पर अटैक करती है और अपने नेल्स को महितो के हेड पर अटैक करके उसे गाड़ देती है। महितो कहता है कि जैसे मैंने सोचा था, तुम मुझसे कहीं ज्यादा कमाल की हो, पर तुम्हारे ये सारे दांव मुझ पर काम नहीं करेंगे। ये तो जो मुझे सोच रहा था, ओ मुझे ऐसा क्यों लग रहा है ये लड़की उस लड़की की काफी ज्यादा खास है, मुझे इसकी डेड बॉडी भी इतादोरी को दिखाना होगा, मजा आएगा, बहुत ज्यादा मजा आएगा, आखिर इतादोरी की सोल से मर्ज हो जाए। अब क्या होगा,
क्या नोबारा इटाडोरी के हाथों मारे जाएगी, और अगर ऐसा होगा तो क्या होगा, नोबारा को महितो मार देगा और इटाडोरी क्या इस सब चीजों को देखकर कैसे रिएक्ट करेगा, तो हमें नेक्स्ट एपिसोड में ही पता चलेगा। वीडियो अच्छा लगा प्लीज वीडियो को लाइक कर, चैनल को सब्सक्राइब करें। आई होप ये एक्सप्लेनेशन आपको अच्छा लगा हो। प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि आपके सब्सक्रिप्शन की अभी मुझे बहुत ज्यादा जरूरत है। आपका एक एक सब्सक्रिप्शन मुझे मोटिवेट करता है अपने अगले काम को करने के लिए। इसी के साथ इस एपिसोड की यहाँ पर समाप्ति होती है। मिलते हैं इसी तरीके की नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय।